2026 में कौन सा म्यूचुअल फंड काम करेगा? लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप या एलएसएस? अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं और चाहते हैं इसका आंसर तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेस्ट म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी और कौन सा म्यूचुअल फंड कैटेगरी आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होगा। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कोई भी म्यूचुअल फंड हमेशा बेस्ट नहीं रहता। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2024 में जो म्यूचुअल फंड बेस्ट था वो 2026 में अंडर परफॉर्म कर सकता है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो कि कैटेगरी को समझता है, ना कि सिर्फ म्यूचुअल फंड के नाम को। तो दूसरे पॉइंट में हम समझते हैं कि आपके लिए कौन सा कैटेगरी बेस्ट है म्यूचुअल फंड का। लार्ज कैप बेस्ट है या स्मॉल कैप बेस्ट है या मिड कैप बेस्ट है या फ्लेक्सी कैप बेस्ट है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए इंडेक्स फंड सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है और ये सेफ होता है, क्योंकि आप बस निफ्टी 50 के स्टॉक्स को कॉपी करते हैं और सेंसेक्स 50 के स्टॉक्स को कॉपी करते हैं। तो ये फंड मैनेजर के लिए काफी आसान होता है मैनेज करने का, क्योंकि निफ्टी 50 में जितनी कंपनियां हैं आपका पैसा वहां लग जाता है, या सेंसेक्स 30 में जितनी कंपनी है आपका पैसा वहां पे लग जाता है। दूसरा जो कैटेगरी है वो है फ्लेक्सी कैप फंड। तो फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है कि यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उसके पास फ्रीडम होता है कि वो पैसा लार्ज कैप में लगाए, मिड कैप में लगाए, स्मॉल कैप में लगाए। राइट। मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से जो है फंड मैनेजर आपके कैपिटल को एडजस्ट करते रहता है। तीसरा जो कैटेगरी है वो है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड जो है काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए काफी ज्यादा कैपिटल क्रिएट कर सकता है, आपके लिए लॉन्ग टर्म में ज्यादा वेल्थ आपके लिए बना सकता है, लेकिन उतना ही ज्यादा रिस्की होता है। तो आप जो है जब मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेते हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करना चाहिए, या फिर बिल्कुल सोच समझ करके ही इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। अगर आप मिड कैप में जाते हैं तो कम से कम जो है 5 से 7 साल के लिए अगर आपके पास टाइम है तभी आपको मिड कैप फंड की ओर जाना चाहिए। नेक्स्ट जो कैटेगरी है म्यूचुअल फंड का वह उसका नाम है स्मॉल कैप फंड। तो स्मॉल कैप फंड जो है वो मिड कैप से भी ज्यादा वोलेटाइल होता है, मिड कैप से भी ज्यादा रिस्क भी इसमें होता है। तो स्मॉल कैप फंड में आप तभी इन्वेस्टमेंट करें जबकि आपका जो है प्लान जो है 7 साल से भी अधिक हो। अगर 7+ ईयर्स तक अगर आप पैसा उसमें छोड़ सकते हैं, स्मॉल कैप फंड में अराउंड 10 ईयर्स तक छोड़ सकते हैं, तभी आप स्मॉल कैप को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। स्मॉल कैप फंड में आप जो है अपने पोर्टफोलियो का बहुत कम हिस्सा आपको रखना चाहिए। तो आइडियल स्ट्रेटजी ये है कैपिटल एलोकेशन का कि आप 40% जो पैसा है लार्ज कैप में या इंडेक्स फंड में डालें, 30% पैसा जो है आप फ्लेक्सी कैप फंड में डालें, 20% जो पैसा है आप डालें मिड कैप फंड में, और 10% जो आपका जो कैपिटल है आप डालें स्मॉल कैप फंड में। तो आप इस तरह से पूरे 100 रुपीज को इस तरह से आप अलोकेट कर सकते हैं। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं या मन बना चुके हैं तो सबसे पहले जो आपको देखना है कि उस फंड का उस कैटेगरी में जो बेस्ट फंड है आपको सिलेक्ट करना है। और बेस्ट फंड, अच्छा फंड जो सबसे है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें ये देखना है कि उस म्यूचुअल फंड का जो जो है एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होना चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट है उसका परफॉर्मेंस देखिए, उसका परफॉर्मेंस जो है पिछले 5 से 10 सालों में उसका परफॉर्मेंस अच्छा है या नहीं है। तीसरा जो देखना है आपको फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, उसका फंड मैनेजर कौन है, उसका फंड फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। राइट। तो आपको यह पॉइंट भी देखना है। चौथा है कि आपको देखना है उसका एयूएम, असेट अंडर मैनेजमेंट, कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है जो कि मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल है, या फिर कहीं बहुत छोटा तो नहीं है जो कि फंड मैनेजर को लगे कि अरे अगर इतना पैसा डूब भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो है एक मॉडरेट एयूएम वाला फंड लेना है। और भी एक महत्वपूर्ण बात साथ में आप जान लीजिए कि आपको म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो एसआईपी मोड में करना है, ना कि लमसम मोड में। एसआईपी मतलब हुआ कि आपको हर महीने एक रकम तय कर लीजिए, निर्धारित कर लीजिए, और एक तारीख निर्धारित कर लीजिए 1 से 10 तारीख के बीच में या 1 से 5 तारीख के बीच में। और जो है एक फिक्स रकम निर्धारित कर लीजिए 1 से 5 तारीख के बीच में, और वो हर महीने करना है, और हर साल जो है आपको 10% से उस रकम को इंक्रीज करते जाना है। तो दोस्तों 2026 में कोई भी एक म्यूचुअल फंड बेस्ट नहीं है आपके लिए। आपको मैंने अभी सारी कैटेगरी बता दिया है म्यूचुअल फंड का। इतने सारे कैटेगरी में जो भी आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड लगे आप अपना रिसर्च करेंगे, गूगल करेंगे,
लोगों से सलाह लेंगे, लोगों से मतलब फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेंगे। उसके बाद ही आप डिसीज़न बनाइएगा कि कौन-सा म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है और जो भी मैंने अगर आप इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा शुरू से अंत तक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन-सा म्यूचुअल फंड, किस तरह से म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, एसआईपी मोड में कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में इतनी ताकत है कि वो आपको करोड़पति बना सकता है, वो आपको अरबपति बना सकता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। और कमेंट करके हमें बताइए कि आप अभी म्यूचुअल फंड में कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमें कमेंट करके यह भी बताइए कि आप किस टॉपिक पे अगला वीडियो देखना चाहते हैं।